जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्या आप भी इस बार ये सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी पे क्या भोग लगाएं? तो चलिए हम लेके आए हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे आप रूम टेम्परेचर पर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जी हाँ, हम लेके आए जन्माष्टमी स्पेशल पेड़ा रेसिपी। ये बहुत ही ईजी और बस 15 मिनट में आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे बेसन। जी हाँ, हम ये पेड़े बेसन से बना रहे हैं क्योंकि दूध या मिल्क पाउडर से बनी हुई रेसिपीज बहुत ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। हम यहाँ 1 कटोरी बेसन लेंगे और उससे सबसे पहले छान लेंगे। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया है उसी कटोरी से हम आधा कटोरी घी ले लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भोग के लिए हमेशा देशी घी का ही यूज़ करना चाहिए। दोनों को हमने मिक्स कर दिया है और लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। जैसे जैसे बेसन पकने लगेगा इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी और आप देखेंगे कि जो बेसन और घी का जो मिक्सचर है वो पतला होने लगा है। हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करा है। बेसन को हमें लगातार हिलाते रहना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि जो बेसन का कलर है वो चेंज ना हो और बिल्कुल हलवाई जैसे बेसन के पेड़े बने। आप इसे जन्माष्टमी से पहले भी बना सकते हैं और जब चाहें भोग लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि बेसन जल्दी सिक रहा है और उसका कलर चेंज हो रहा है तो गैस की फ्लेम को सिम कर दें और इसमें थोड़ा सा केसर या पीला रंग मिला सकते हैं। हम यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। लो टू सिम पे हमने इसको पका लिया है। जैसे जैसे बेसन पकेगा आप यहाँ देखेंगे कि बेसन हल्का होने लगा है और उसमें जाली पड़ने लगी। करीब 7 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। आप यहाँ जाली देख सकते हैं। बस अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 1/4 कटोरी पानी और आधा कटोरी चीनी। दोनों को मिक्स करके गैस पे चढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप इस तरीके से चाशनी को फिंगर पे रख कर चेक कर सकते हैं। ये 1 तार की चाशनी है और चाशनी को करीब हमने 3 से 4 मिनट तक पकाया है। ये आपकी गैस की फ्लेम पे भी डिपेंड करता है कि आपके 4 मिनट लगेंगे या 5 मिनट। इस चाशनी को अब हम डाल देंगे बेसन में और दोबारा से गैस चालू कर देंगे। इसे हमें लगातार हिलाते हुए पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है वरना आपके जो पेड़े हैं बनेंगे उन्हें आपको हथौड़ी से तोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, ये इतने सख्त हो जाएंगे कि फिर आपको ये टूटेंगे ही नहीं। तो इसीलिए चाशनी की सही क्वांटिटी को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बाद में हमने डाल दिया है इलायची पाउडर। आप चाहें तो इनमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मीडियम गैस पे हमने लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे पका लिया है। जब बेसन कढ़ाई छोड़ने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हमें और नहीं पकाना है वरना पेड़े सख्त बनेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए पेस्ट बहुत ही स्मूथ है और जब इसे हाथ से छूने लायक हो तो हम इस तरीके से छोटे छोटे इसके पीस कर लेंगे ताकि हमें पेड़े बनाने में आसानी रहे। आप चाहें तो किसी छोटी स्पून से भी इसे मेजर करके इक्वली डिवाइड कर सकते हैं ताकि पेड़े एक जैसी शेप के ही बने। मैंने यूं ही अंदाजे से इन्हें अलग कर लिया है और अब इस तरीके से हम इसके दोनों हाथों की हेल्प से पेड़े बना लेंगे। बेसन अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो पेड़े में दरारें आ सकती है, इसलिए जब ये गर्म हो तभी हम इसे पेड़े जल्दी जल्दी बना लेंगे। आप चाहें तो और कोई शेप में भी पेड़े बना सकते हैं, चाहे तो चौकोर हुए या फिर और कोई लड्डू वगैरह। गणेश चतुर्थी भी आने वाली है तो आप चाहें तो इन्हें गोल शेप देकर लड्डू बना सकते हैं। लड्डू भी इनके बहुत ही टेस्टी बनते हैं। छोटे छोटे पीसेस जो हमने रखे थे उससे पेड़े बनाना बहुत ही आसान हो गया है। सभी पेड़ों को हमने जल्दी से बना लिया है और हमने उसके ऊपर इलायची और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं, लेकिन चांदी का वर्क ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ ड्राई फ्रूट से ही इसे डेकोरेट कर रहे हैं। बेसन के पेड़ों को आप व्रत में नहीं खा सकते हैं, इसके लिए मिल्क पाउडर और दूध से बने इंस्टेंट पेड़ा केसर पेड़ा की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।